हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 5 वीडियो का तो आप लोग प्ले लिस्ट भी बन चुका है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन यानी कि 61 नंबर सवाल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छर को नष्ट करने के लिए यानी कि केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों? चलिए दोस्तों हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन को, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 61 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि कैंची में कितने लीवर यानी कि होते हैं। तो दोस्तों कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो दोस्तों 62 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, कैंची में जो कितने लीवर होते हैं? तो 2 होते हैं, ध्यान से देखिएगा 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र के यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विपेक्त यानी कि विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 63 नंबर सवाल का जो राइट आंसर जो होगा, तो दोस्तों 63 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला जो सवाल है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल यानी कि चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विमान। ठीक है, अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो इस्पात में। ठीक है, इस्पात में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? तो दोस्तों 66 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। दोस्तों मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस सवाल की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है। दोस्तों अगला सवाल है कि कोयले के जलने से बनती है, कोयले के जलने से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि वायु की संघट गैस सामान्य यानी कि संघटक गैस सामान्यतः होती है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिन में यानी कि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि उपभोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों 71 नंबर सवाल में जो कहा जा रहा है कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इस सवाल की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शरीर पर आर्द्रता का यानी कि वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, अगला जो सवाल है कि यानी कि नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी क्यों क्यों फट जाता है? तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नैदानिक थर्मामीटर मानव के शरीर के तापमान का केवल लघु परास बढ़ा यानी कि पढ़ने के लिए
असांकित होने और बहुत उच्च ताप के लिए यानी कि असांकित नहीं होने के कारण है, यानी कि नहीं होने के कारण। ठीक है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि वैद्युत उपकरणों यानी कि उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित से यानी कि भूसंकृत हो ऐसे, यानी कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से यानी कि भूसंकृत हो, ऐसा क्यों, भूसंकृत हो ऐसा क्यों। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि बर्फ यानी कि बर्फ जल पर तैरता है क्यों। तो दोस्तों बर्फ जल पर क्यों तैरता है। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जल से यानी कि यह जल से हल्की होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है। तो संबंध नहीं रखता है, तो इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागफनी। ठीक है, अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, अगला सवाल है कि जल विद्युतीय शक्ति स्टेशन ऊष्मा शक्ति स्टेशन से ज्यादा पसंद किए जाते हैं क्यों। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते, वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कहा जा रहा है कि वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों से बचने में यानी कि बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि माइक्रोस्कोप जो होता है उपयुक्त यानी कि प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से यानी कि उन्मूलन हो गया है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे यानी कि इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेचक। ठीक है, चेचक हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीडिग्री में कितना होता है। तो दोस्तों 80 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला जो सवाल है कि यदि मछली के पूंछ पंख का रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो उसकी योग नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तैरने के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि किसान अस्वस्थ पौधे को क्यों निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पौधे से यानी कि पैदावार कमी होती है। ठीक है, कम होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 83 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्ड यकृत यानी कि यकृत तेल। ठीक है, अगला जो सवाल है कि यदि आप एस्पॉन्जी रक्त स्रावित मांसड़ों से पीड़ित है तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों में जो आपके खाने का जो भरपूर क्या होना चाहिए, कौन सी खाने भरपूर होनी चाहिए। तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नींबू, नारंगी और आंवला। ठीक है दोस्तों, अगर आपके स्पंजी रक्त स्रावित मांसड़ों से पीड़ित अगर आप हैं तो इन सभी में किस खाने की
यानी कि भरपूर मात्रा होना चाहिए, तो नींबू, नारंगी और आंवला। ठीक है। अगला सवाल है कि पीने वाले यानी कि पीने वाले जल का बहाव कूड़ा से हो तो, यानी कि कूड़ा से हो तो कौन से रोग की बढ़ाव होगी। तो दोस्तों कौन सी रोग की बढ़ाव होगी। तो दोस्तों 85 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैजा। अगला सवाल है कि मेढक स्थल और जल दोनों यानी कि दोनों में रहने योग है। तो दोस्तों वह श्वसन करता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीला तथा त्वचा दोनों से। ठीक है, यहाँ पे गील है। ठीक है, गलफड़ को कहा जाता है गील, यानी कि गील तथा त्वचा दोनों से। ठीक है। अगला सवाल है कि रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों जो ब्लड होता है उसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का तापमान स्थित रखना। ठीक है। अगला सवाल है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन है, यानी कि कौन करता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जाइलम। अगला सवाल है कि मियादी बुखार जो मियादी बुखार होता है, यानी कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आंतें। ठीक है, आंतें। ठीक है। अगला सवाल है यानी कि जो हमारा लास्ट नंबर सवाल है, 90 नंबर जो लास्ट हमारा सवाल है, यानी कि जनरल साइंस का जो हमारा लास्ट जो सवाल है वो उसमें कहा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित यानी कि निम्न में से किस अंग का विचलन अधिकतम होता है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी दिया है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, 90 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैगनी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।